बैठे थे, अचानक तूफान आया तो पत्नी डरने लगी। पति ने अपनी अपनी कमर से खंजर निकाल लिया और उसकी नोक पत्नी के सीने पर रख दी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोला तुम मेरे को मार ही नहीं सकते। तब पति ने समझाया कि मेरे से प्रेम है तो तुम्हें विश्वास है, ऐसे ही भगवान पर भी पूर्ण विश्वास रखो कि वो हमारी हानि कर ही नहीं सकता। कल यहाँ तक हुआ था, उसके आगे आज क्या है। टेलीफोन बूथ में अगर 50 पैसे का कॉइन डालना होता है तो 49 पैसे भी डालेगा तो भी घंटी नहीं बजेगी। जब तक गुरु प्यार करता है तब तक तो तुम उसमें विश्वास रखते हो, पर एक गाली देगा तो तुम भाग जाएगा। इसका कितना अच्छा बोला। बोला बोला 50 पैसे का कॉइन अगर टेलीफोन बूथ में डाला जाता है तभी टेलीफोन मिलता है, उधर बात होती है। 50 पैसे की अगर आप 49 पैसा भी 1 पैसा कम डालोगे तो आपकी बात नहीं होगी। सिद्धांत क्या है कि बोला पूर्ण विश्वास, बात चलती ना, पूर्ण विश्वास गुरु होना चाहिए, अंधी श्रद्धा होना चाहिए, अथा प्रेम होना चाहिए। जब पूरा विश्वास होगा तो आपको निश्चित आपकी परमात्मा जब चाहोगे आप बात कर सकते हो। फिर बोला कितनी अच्छी बात कही है, पकड़ी है हम लोगों की। जब तक तुम प्यार करता है, जब जब तक गुरु प्यार करता है तब तक तो तुम उसमें विश्वास रखते हो, और जिस दिन गुरु एक भी गाली देता है तो तुम भाग जाएगा। कोई भी शिष्य जब तक उसको प्यार करो, पुचकारो, उसके मन की बात करो, तो वो जो है बड़ा दम भरता है कि गुरु से मेरा बड़ा सच्चा प्यार है, गुरु के लिए मैं जान दे सकता हूँ। लेकिन जिस दिन गुरु एक भी गाली देगा तो क्या होगा, भागेगा। तो इसके लिए गुरु ने क्या समझाया, इसके लिए गुरु ने बहुत अच्छी बात समझाई। कहा कि गुरु का गुस्सा मोहन थाल से भी मीठा है। गुरु का गुस्सा मोहन थाल से भी मीठा है। गुरु की मार में भी प्यार है और गुरु की गाली में भी सीखते हैं। संबंधियों के प्यार में भी घात है, यानी मुंह में मारते हैं। क्या इसका बोला, बोला कि गुरु जो है अगर वो तुम्हारे पर गुस्सा करता है तो बोला वो मोहन थाल से मीठा है। गुरु की मार में सवार भी है, गाली में भी सीखते मिलते। क्यों ऐसा बोला, क्यों, क्योंकि गुरु का जो लक्ष्य है, गुरु का जो बोला मर्म है, कर्म नहीं बांधता, कर्म का मर्म बांधता है। तो गुरु का मर्म क्या है, तुमको आप समान बनाना। और वो भी क्यों, क्योंकि किसी दिन सत्संग में बैठे बैठे ही तुमने गुरु से प्रार्थना किया, हे गुरु तेरे जैसे बने मेरी जीवन, चाहे कुछ भी हो गुरु मेरे जीवन को आप अपने जैसा बनाओ। जब गुरु से तुमने प्रार्थना किया, संकल्प किया, तो गुरु तो बनाना है उसको। तो ऐसे में विकारों सहित तो नहीं होगा। तो गुरु तुम्हारे सब विकारों को, जब वो तुमको गाली बकता है, डांटता है, तो तुम्हारे विकार के कारण तुमसे उसको अतिशय प्यार है, लेकिन तुम्हारी गलती जो होती है उससे उसको नफरत है, और उस गलती को सुधारने के लिए वो गाली बकता है, डांटता है और क्रोध करता है। लेकिन उसका मर्म क्या है, उसका मर्म है कि इससे एक भी गलती न हो और ये मेरे समान हो जाए। और जो घर वाले हैं वो जो प्यार से बात करती हैं, मीठी मीठी बात करती हैं, बोला उनके प्यार में भी घात है। क्यों बोला, क्यों, क्योंकि अगर वो प्यार करेंगे तो निश्चित फिर कोई ना कोई उनकी डिमांड होगी।
कोई ना कोई चीज मांगेंगे तुमसे, वो झूठ मूठ तुमको दिखाया ऊपरी प्यार, और फिर तुमसे कोई चीज जो है पता लगा कि हमको ये दे दो, और आपने देखा कि मेरी इतनी तारीफ की, प्यार किया, चलो दे दे, तो उनके प्यार में भी घात है। मतलब उनका प्यार जो होता है उसमें क्या है, छुपा हुआ उनका लक्ष्य है। लेकिन गुरु को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए गुरु की भी बोलते मार में भी सवार है। फिर आगे बोला, जब अपने शरीर पर भी वृद्धावस्था में तेरा अधिकार नहीं रहता तो बाकी जगत वालों पर तुम अधिकार कैसे रखते हो? क्वेश्चन मार्क। कितनी अच्छी बात है। तुम्हारा अपना शरीर बचपन से जवानी आ गया, जवानी और जितना भी इंसान है, हर व्यक्ति जवान रहना चाहता है, लेकिन बुढ़ापा आ जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, दांत टूट जाता है, आंख से दिखता कम है। तो जो जो चीज उसको भगवान बुढ़ापे की दिखाते हैं तो वो आर्टिफिशियल सब चीज लगा लेता है और फिर जवान बन जाता है। तो अपने शरीर में तुम्हारा जोर नहीं है, तुम्हारा शरीर तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, और तुम दुनिया को चलाते हो कि मेरी इच्छा के अनुसार चल, कैसे संभव है? तो इसलिए भगवान ने बोला कि किसी को भी चलाने की कोशिश नहीं करो। तुम लाख कोशिश करते हो उनको वृद्धावस्था ना आए, लेकिन फिर भी आ जाती है, कमर झुक जाती है, दस्त तो बीमारी हो जाती है। तो ये सब चीजें क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। ऐसा करने से तुम्हारे को क्या होगा कि तुम जो हो, जब ऐसा करोगे तो उससे तुम उलझोगे नहीं। जब तुम प्रकृति के उसमें चलो तो उलझोगे नहीं। तुम उलझते कब हो? जब अपनी मनमानी करते हो। फिर आगे बोला, सच्चा गुरु बोलता है तू क्या नहीं है, वो हमारे भीतर ही मसाल जला देता है, अपने ऊपर की आशिक होना ही बताता है, पर बोलता है स्वयं खुद पर भी आशिक हो जाओ। कितनी अच्छी सच्ची बात बोली। क्या कहा? कहा सच्चा गुरु बोलता है तू क्या नहीं है। हमसे सच्चा गुरु कभी नहीं इस बात कहता कि तुम ये चीज नहीं कर, तुम हर काम कर सकते हो। सच्चा गुरु हमारे को खूब प्रोत्साहन देता है, कहता है तुम क्या नहीं हो। और घर वाले कहते हैं, घर वाले क्या है, हर बात पर बेवकूफ हो, नालायक हो, कुछ नहीं जानते हो, हर समय ये बोलेंगे। लेकिन गुरु क्या बोलता है? गुरु कहता है मान न मान तू है भगवान। गुरु कहता है तुम क्या नहीं कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। गुरु हमको हर चीज के लिए प्रोत्साहन देता है। बोला सच्चा गुरु बोलता है तू क्या नहीं है, वो हमारे भीतर ही मसाल जला देता है, हमारे भीतर मिसाल जला देता है, और कहता है कि तुम जो सोचो कर सकते हो, तुम्हारे अंदर सारी शक्ति है। फिर बोला अपने ऊपर ही आशिक होना नहीं सिखाता। गुरु नहीं कहता कि मेरे ऊपर आशिक हो, मेरे ऊपर सिर्फ आशिक हो। गुरु कभी नहीं कहता कि मेरे ऊपर हो, नहीं। गुरु क्या कहता है? कहता है कि तुम अपने ऊपर आशिक हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे और मेरे में कोई भेद है ही नहीं ना, तुम मेरे पे आशिक क्यों होते हो? तुम अपने ऊपर आशिक हो। जो सच्चा गुरु होता है वो अपने पर आशिक होना सिखाता है। फिर आगे बोला स्वयं खुद पर आशिक हो जाओ। कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन से कहा कि तू मेरे मेरे से झुका है, अब सारी दुनिया तेरे आगे झुकेगी। आप गुरु के आगे झुकोगे, गुरु की आज्ञा में चलोगे, गुरु के वचन को मानोगे, तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन को देखकर सारी दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ऐसा उठना बैठना बोल चाल तुम्हारे ऐसे हो जाएंगे कि हर व्यक्ति तुम्हारे आगे झुकेगा। क्यों? क्योंकि तुम गुरु आगे झुके हो। क्या बोला दादा भगवान ने बोला कि तू मेरे आगे झुका है, अब सारी दुनिया तेरे आगे झुकेगी। फिर आगे बोला
सरगम के 7 स्वर सनातन पुरातन है, पर धुन भले रोज नई बनती है। ऐसे ही आदि जुगादि से सनातन पुरातन भले रोज गुरु हमको नए प्रकार के दृष्टांत सिद्धांतों में जागृत करता है। क्या कहा? जैसे सरगम के 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 स्वर हैं, और इसी से लाखों करोड़ों गाने बन गए, भजन बन गए। इन्हीं 7 स्वर में पूरा भजन बनता है, यही 7 स्वर में। तो इसी तरीके से एक आत्मा को जानने के लिए करोड़ों दृष्टांत सिद्धांत सब चीज बताई जाती है। एक आत्मा को जानने के लिए, महसूस करने के लिए, पहचानने के लिए विभिन्न प्रकार के दृष्टांत सिद्धांत गुरु हमको बताता है कि किसी तरीके से तुम आत्मा को समझो। घूम फिर करके कोई ज्ञान चलेगा, कोई ज्ञान कहीं से चले, वो घूम फिर करके आ जाता है कि तू ब्रह्म है, तू आत्मा है, तू देह नहीं है, और यही ज्ञान है सिर्फ। इसी बात को गुरु बहुत प्रकार से हमको समझाता है। क्या कहता है? बोला ये शरीर तुम्हारा घोड़ा है, तुम घोड़सवार हो। घोड़े को कोई चोट लगती है, कोई बीमार होता है, तो तुम क्यों दुखी होते हो? तुम तो घोड़सवार हो। हमको देह से एकदम उपराम करता है, और इसलिए कहा है, इसीलिए बोलते हैं देह में सब विकार होते हैं, और गुरु हमको देह से उपराम करता है। और ये ज्ञान सुनते सुनते एक दिन निश्चित आप इससे उपराम हो जाओगे। जो व्यक्ति गीता के ज्ञान को मन मना भाव के सुनेगा, एक दिन निश्चित वो अपनी देह से उपराम हो जाएगा, उसको देह की कोई बात नहीं लगेगी। फिर आगे बोला, ज्ञान के लिए श्रद्धा विश्वास बहुत जरूरी है। गुरुवाणी की अमृत वर्षा तो होती है, पर अहंकारी व्यक्ति है टीले की तरह पानी बह जाता है, और विश्वासी है गड्ढे की तरह जो वर्षा होते ही भर जाता है। कितनी सुंदर बात बोली है, प्रैक्टिकल। क्या कहा? कहा ज्ञान के लिए श्रद्धा विश्वास बहुत जरूरी है। एक बात आप बड़े अच्छे से समझ लो, ज्ञान किसी को कोई दे नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो जितने ब्रह्मज्ञानी हैं अपने घर में सबको पहले दे देते। तो ज्ञान देने की वस्तु नहीं है, ज्ञान लेने की वस्तु है, और ये ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिसके अंदर श्रद्धा होती है। तो बोला ज्ञान जो है तुम्हारी श्रद्धा सुनती है, तुम नहीं सुनते। ज्ञान तुम्हारी श्रद्धा सुनती है, और इसलिए बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और फिर आगे बोला अश्रद्धालु नाशयान। यहाँ जो नाशयान का मतलब होता है गुरु न मारे कोई हथियार। गुरु कितना भी कोई वो हो जाए, गलत हो जाए, उसके बाद भी गुरु उसको कोई हथियार नहीं मारता। मतलब क्या? बोला अश्रद्धालु नाशान। नाशान मतलब क्या होता है? जो ज्ञान गुरु से उसको प्राप्त हुआ था, उसका घड़ा ज्ञान से भर गया था, दुनिया उसको पूजती थी ज्ञान के कारण। ज्ञान के कारण दुनिया उसको जो है मान सम्मान देती थी, इज्जत देती थी, उसको वेलकम करती थी हर जगह। वो जिस दिन अश्रद्धा पैदा होगी, उस दिन वो ज्ञान जो दिया है गुरु ने तुम्हारा सब बह जाएगा। घड़े में जैसे ज्ञान भरा है, और जहाँ अश्रद्धा हुई तो कोई ना उसमें घड़े में छेद हो जाता है, और जब छेद हो गया तो सारा पानी बह गया ज्ञान का। जब ज्ञान में पानी बह गया तो तुम पहले भी वो थे, उद्दंड थे, गवार थे, और जब ज्ञान बह गया तो फिर उसी स्थिति पर आ गए। तो फिर दुनिया तुमको जो है उसी तरीके से कूटेगी, मारेगी, बेइज्जती करेगी जैसे पहले करती रही।
ज्ञान में आने के बाद में तुमको लोग पलकों बैठाते हैं, पलकों बैठाते हो तो तुम बौरा जाते हो। अरे लोग हमको बड़ा मानते, तुम्हें नहीं मानते हैं। तुम्हारे अंदर जो गुरु का ज्ञान है उसके लिए लोग झुकते हैं। कभी गलत फहमी में नहीं रहना। कैसे? इसका प्रैक्टिकल हम लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया है। क्या अनुभव किया है? जैसे लोग बैडमिंटन टूर्नामेंट कराते हैं तो जो खिलाड़ी है उसको टूर्नामेंट वाले बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, ऑनर देते हैं, बहुत उनका सम्मान करते हैं। तो खिलाड़ी जो है कभी कभी गलत फहमी में ये आ जाता है कि ये व्यक्ति हमको बहुत चाहता है, जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं वो मेरे बड़े खास हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि वो जो है, परिणाम ये होता है कि वो कितने भी खास तुमको समझ लिए, और जब टूर्नामेंट होता है और आपकी जब कोई रैंकिंग नहीं होती, आपकी जब कोई रैंकिंग नहीं होती, कोई खेल में अचीवमेंट नहीं होता, तो वही व्यक्ति जो आपको पहले लेने आते थे, आपको प्लेन का फेयर देते थे, 5 स्टार होटल में ठहराते थे और 50 बार बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करते थे मेरे आप आइए खेलिए, और जब आप जिस दिन आप चैंपियन नहीं हुए, कोई दूसरा चैंपियन हो गया, तो उस दिन फिर उसको पूछते थे, तुमको नहीं पूछते थे। तब उस दिन व्यक्ति को पता लगती थी, खिलाड़ी को, अपनी औकात कि अरे हमें नहीं पूछ रहे हैं, हमारे चेहरे को नहीं पूछ रहे हैं, हमारे अचीवमेंट को पूछ रहे हैं। वो आप चैंपियन हो इसलिए आपको प्लेन का फेयर दे रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जिस दिन आप चैंपियन नहीं रहोगे उस दिन जो चैंपियन होगा उसको पूछेंगे, तुम्हें नहीं पूछेंगे तुम कितने भी क्लोज उनको हो। यही सेम चीज यहां पर है कि आप कितने भी किसी के प्यारे हो, किसी को कितना भी तुमको प्यार करता है, व्यक्ति ये भूल जाता है कि जो भी व्यक्ति आपको, प्रेमी लोग प्यार करती हैं, दुनिया में आपको रिस्पेक्ट देती हैं, पलकों में बैठाती हैं, वो इसलिए बैठाते हैं क्योंकि गुरु का अनमोल खजाना आपके पास में है। वो अनमोल खजाना आपके पास में, जिसके कारण से आपको वो रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन जिस दिन गुरु में आपने श्रद्धा रखा तो अनमोल खजाना सारा दूसरे रास्ते से बह जाता है। तो फिर आप वही भिख मंगे रह गए, और जब भिख मंगे रह गए तो कौन आपके पास आएगा? इसलिए कभी भूल के भी मन में कोई बात आए, आप भरे सत्संग में पूछो, अकेले में पूछो, लिख के पूछो, कैसे पूछो, अपने संशय भ्रम को दूर कर लो, लेकिन कभी भूल के भी अश्रद्धा मन में नहीं लाना। क्यों? अगर ऐसा लाओगे तो तुमने कितने भी साल मेहनत की, कितने साल सत्संग आए हो, लेकिन अश्रद्धा होगी तो पूरा ज्ञान बह जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे, न घर के न घाट के। जैसे बोलते हैं ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, उसका कोई अपना घर नहीं। उसी तरीके से तुम घर में भी अपमानित होगे और बाहर भी अपमानित होगे। फिर आगे बोला, ज्ञान के लिए श्रद्धा विश्वास बहुत जरूरी है। गुरु वाणी की अमृत वर्षा तो होती है, पर अहंकारी व्यक्ति है टीले की तरह, पानी बह जाता है, और विश्वासी है गड्ढे की तरह, वर्षा पानी भर जाता है। मतलब जिसके अंदर में श्रद्धा विश्वास प्रेम होता है, तो गुरु की वाणी क्या है, जैसे गड्ढा होता है तो बारिश में सारा पानी भर जाता है, उसी तरीके से जिसके अंदर में श्रद्धा विश्वास प्रेम होता है, वो गुरु की वाणी उसके अंदर पूरी पूरी अंदर चली आती है। जब तक गुरु के प्रति
श्रद्धा विश्वास प्रेम नहीं होगा तब तक आपके अंदर में गुरु का ज्ञान एक पैसे नहीं टिकेगा। कैसे नहीं टिकेगा उसका जवाब दे दिया। का अहंकारी वो टीले के समान है। टीला जब उठा होता है तो पानी उस पर आता गिरता सब है, बारिश का पानी पूरा गिरता है, लेकिन वो सब बह जाता है, टिकता नहीं है। लेकिन जहाँ गड्ढा होता है प्रेम का, श्रद्धा का, विश्वास का, तो वहाँ पानी सब भर जाता है। अब ये आप अपने से पूछो। बहुत से लोग अक्सर कहते हैं हमको ज्ञान याद नहीं रहता, हमको समझ नहीं आता है। तो अपने से पूछो, तुम्हारे मन में गुरु के प्रति जिससे ज्ञान सुनते हो, तुम्हारे मन में उसके प्रति श्रद्धा विश्वास प्रेम है? अगर श्रद्धा विश्वास प्रेम है तो निश्चित आपके अंदर में ज्ञान टिकेगा। फिर आगे भगवान ने बोला, सदगुरु सिक्की करे प्रतिपाल, सेवक पर गुरु सदा दयाल। सच्चा गुरु मेहनत करके एक एक को आत्मा में टिकाने का प्रयास करता है। ध्यान से सुनो इसको फिर से दोबारा। सच्चा गुरु मेहनत करके एक एक को आत्मा में टिकाने का प्रयास करता है और आत्मा में टिकाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर जैसे वो काकरोच होता है, काकरोच को मोहरी में भी गंध उसको अच्छी लगती है तो वो वही मोहरी में भागता है। आप काकरोच को पकड़ करके सोफे बैठा दो, गद्दे बैठा दो, सोने के बिस्तर पर उसको बैठा दो, लेकिन फिर उतर भागेगा उसी मोहरी में। इसी तरीके से जीव का हाल है। जीव जो है उसको गुरु रोज उसको गुरु बोलते हैं, मान न मान तू भगवान, लेकिन रोज उतर भागता नहीं, मैं भगवान नहीं, मैं तो जीव हूँ, मैं तो पापा हूँ, मैं तो मम्मी हूँ, मैं तो चाचा हूँ, मैं भाई हूँ। वो कुछ न कुछ दुनियावी बन जाता है और भगवान बनने को तैयार नहीं होता। और गुरु रोज बोलता है सत्संग में कि मान न मान तू भगवान, रोज भगवान मनाता है, लेकिन वो फिर काकरोच के कीड़े की तरह मोरी में भागता नहीं, मैं तो पापा हूँ, मैं मम्मी ठीक हूँ, मैं पापा हूँ। वो अपने को पापा मम्मी मानता है और भगवान मानने से इनकार कर देता है। फिर आगे बोला कि इसी में सच्चा गुरु मेहनत करके एक एक को आत्मा में टिकाता है। गुरु रोज तुम्हें मेहनत करता, कहता नहीं तुम आत्मा नहीं, तुम बताओ तुम कौन हो, तुम कौन हो, प्रमाणित करता है। कैसे प्रमाणित करता है? जैसे विवेकानंद गए गुरु के पास में, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, बोला खोलो, कहा कौन? तो उनका नाम था पहले नरेंद्र, कहा नरेंद्र, दरवाजा खुल गया। कहा कौन है? कहा मैं नरेंद्र। कहा तुम नरेंद्र हो? कहा नरेंद्र? कहा मैं नरेंद्र। तो कहा ये तो तुम्हारा सीना है। कहा मैं नरेंद्र। कहा तुम्हारा माथा है। उन्होंने फिर अपना गाल में लगाया, हाथ में सब देखा, मैं नरेंद्र। तो शरीर के हर अंग का नाम है, नरेंद्र कहाँ है? तब वो डगमगाए। तब का प्राप बताइए। तब उनको विवेक जागृत हुआ, तभी उनका नाम विवेकानंद पड़ा। जब उनका विवेक जागृत, तो आखिर में कौन हूं? विवेकानंद पूछा गुरु से, आखिर में मैं कौन हूं? कहा यही तो मैं तुमको समझाना चाहता हूं कि तुम्हारा छठी के दिन तुम्हारा नाम माँ बाप ने रख दिया नरेंद्र, तो तुमको आज तक याद है। कैसी विडंबना आप देखो, माँ बाप ने छठी के दिन नाम रख दिया तुम्हारा नरेंद्र, तो तुम्हें आज तक याद है। और गुरु तुम्हें रोज बैठा कहता है मान न मान तू है भगवान, लेकिन नहीं याद होता, नहीं मानते। तो इसीलिए यहाँ पर गुरु को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है समझाने के लिए। नहीं, तुम भगवान हो, तुम आत्मा हो, तुम जो है नरेंद्र नहीं, क्योंकि ये शरीर है, इस शरीर के हर अंग का नाम है।
वो शक्ति तुम हो, और वो शक्ति जिस क्षण इस शरीर से अलग होती है उसी क्षण तुम्हारा शरीर निर्जीव हो जाता है। वो शक्ति की बदौलत आप चलते हो, उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, हंसते हो, रोते हो, उस शक्ति की बदौलत, और तुम शक्ति भूल जाते हो। इसी बात को गुरु रोज याद दिलाता है कि तुम रोज अपने को फील करो, मैं वो शक्ति हूं, मैं वो ब्रह्म हूं। और इसीलिए गुरु जी ने कहा इसका रोज जाप करो। क्या जाप करो? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीव जीव सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा पाप है, मैं जीव। तो ये गुरु को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और गुरु एक एक साथ इतनी मेहनत करता है तब जाकर के आप समझ पाते हो हाँ मैं भगवान हूं। फिर आगे बोला, सच्चा गुरु मेहनत करके एक एक को आत्मा में टिकाने का प्रयास करता है। मरिए मत पापा के संग, वो धोवे नामा के रंग। एक बार किसी ने गीता भगवान से कहा, हमें ज्ञान कठिन लगता है, हम कैसे पार लगेंगे। शाम को गीता भगवान उनको नाव में सैर कराने के लिए ले गए। बोला, नाव तो मल्लाह ने चलाई, तुमने क्या किया? जिस प्रकार तुम केवल नाव में बैठे वैसे ही गुरु की नैया में बैठ जाओ तो तुम्हें अवश्य पार लगाएगा। क्या बोला? मरिए मत पापा के संग, वो धोबे नामा के रंग। कोई भी व्यक्ति कितना पापी हो, कैसा भी हो, बोला नहीं, दादा भगवान ने बोला इसके लिए, कैसा भी नीच पापी कुकर्मी बदचलन मेरे दर पर आता है, मैं उसको कब्र से निकालकर मुक्त करता हूं। ये दादा भगवान का प्रॉमिस है कि जो मेरी शरण आ गया, तो वही भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि इसके लिए मरिए मत पापा के संग, वो धोबे नामा के संग। तुम कैसे भी आओगे तुम्हारे को पार गुरु लगाएगा। और यही बात बोली किसी महिला ने गीता भगवान से कि आप कहते हैं गुरु पार लगाएगा, तो कैसे पार लगाएगा, हमें तो नहीं विश्वास होता। तो गीता भगवान ने कितनी युक्ति से काम लिया। उन्होंने कोई बात नहीं, चलो आज शाम को आ जाए ना, आज सैर कर निकलेंगे। शाम को आई तो उसको नदी में एक नाव पर बैठे और नाव वाले से कहा उस पार चलो। नाव वाला मल्लाह जो है नाव खेता हुआ इस पार से उस पार पहुंच गया। जब पहुंच गया तो गीता भगवान ने उस महिला से पूछा, बताओ इस पार तुम आ गई, बताओ तुमने क्या मेहनत किया, तुमने कौन सी मेहनत की? तुम जो हो, तुमने नाव चलाई मल्लाह ने, तुम आराम से ठंडी ठंडी तुमने हवा लिया और तुम इस पार से उस पार पहुंच गए, तो तुमने क्या किया? तब उस महिला को विश्वास हुआ, हाँ ये बात तो ठीक है। बोला, जैसे अभी नदी में तुम इस पार से इस पार आ गई हो, मल्लाह ने नाव चलाई, तुमको ठंडी हवा मिली, इसी तरीके से तुम गुरु के सत्संग में बैठ जाओ। गुरु के सत्संग में बैठ जाओ, गुरु की नौका है वो, गुरु की। इसीलिए गुरु बार बार चिल्ला चिल्ला के कहता है, पुकार पुकार कहता है, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। बस तुम गुरु की नाव पर बैठ जाओ, तो गुरु तुम्हें भव पार करने की जिम्मेदारी उसकी है। जैसे नाव पर आप बैठ जाते हो तो नाविक की जिम्मेदारी होती है कि वो भंवर से तूफान से बचा करके आपको उस पार पहुंचा दे, उसी तरीके से गुरु भी इस बात के लिए तुमसे प्रॉमिस करता है कि तुम गुरु की नाव पर आके बैठ जाओ। गुरु की नाव कौन सी है? ये सत्संग रूपी नौका है। इस सत्संग में आके तुम बैठ जाओ तो गुरु तुम्हारे को भव पार कराएगा, ये गारंटी है। लेकिन बस उसमें कंडीशन एक है, क्या? जो तुम लालच में आकर के नाव से कूद के दूसरी नाव में जाने लगते हो, वो बड़ी चमकीली नाव है ना, और जब नाव से तुम दूसरी नाव में जाने लगते हो सोचते नाव बगल बगल है,
लेकिन उस गैप हो जाता है, तुम धड़ाम से नदी में गिर जाते हो। तो नाव पर बैठे हो, बस वहां पर चुपचाप बैठे रहो और ठंडी हवा आनंद लो। उछल कूद नहीं बचाओ, दूसरी नाव को देख कर लालच मत आओ। हर चमकती चीज सोना नहीं, ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। तो ऐसे में बस आप सत्संग में आगे बैठोगे, गुरु तुमको भव पार करेगा। फिर आगे बोला, गुरु बोलता है बी नथिंग, डू नथिंग। मेडिटेशन हॉल राजा को दिखाने वक्त शिष्यों ने कहा, यह ऐसी जगह है जहां हम कुछ नहीं करते। इंद्रियों का कार्य उनको, मन बुद्धि का कार्य उनको सौंप कर तुम फ्री हो जाओ। कितना अच्छी युक्ति दी गुरु जी ने। कहा कि जो इंद्रियों का कार्य है इंद्रियों को सौंप दो, मन बुद्धि का उसको सौंप दो और तुम फ्री हो जाओ। और तुम फ्री हो क्या बोला? बोला एक मेडिटेशन हॉल था, उससे पूछा गुरु जी ने इसमें क्या होता है? कहा यहाँ हम कुछ नहीं करते। ऐसे ही जो है, ऐसे ही हॉल समुद्र के अंदर विवेकानंद रॉक है, कन्याकुमारी का, वहाँ हम लोग गए थे। तो वहाँ पर समुद्र के अंदर 30-35 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है और उसके अंदर वहाँ पर एक विवेकानंद जी का मंदिर है। वहाँ पर कुछ नहीं है, बस सिर्फ आप जाके बैठ जाओ। यहाँ क्या करना, कुछ नहीं, आप ध्यान लगाओ। पता लगता है कि वहाँ ऐसा लगता है जैसे समाधि लग गई हो, इतनी शांति मिलती है। तो ये जो है, आपको भी समाधि लगेगी कब? जब इस मशीन, ये जो मशीन नंबर सोचते रहते हो, सोचना बंद कर दो, कुछ नहीं सोचो। ऐसा गुरुजी क्यों बोलते हैं कुछ नहीं सोचो? इसलिए बोलते हैं, सोचा सोच न हो भाई, जो सोची लख बार। तुम लाख बार कुछ सोच लो, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जो परमात्मा मंजूर वही होगा, तो तुम क्यों सोचते हो? इसीलिए आगे फिर बोला, चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। राम मीन्स राम राम जपना नहीं। राम ने क्या वचन कहे, कृष्ण ने क्या वचन कहे, जब आप उनके वचनों को अपने जीवन में लगाओगे तो फिर आप जो है, आप भव से पार हो जाओगे। फिर आगे बोला, ज्ञानी एक्टिव बोलता है, आओ काम करें, तो उसका काम शीघ्र हो जाता है। जगत के लोग कहते हैं जाओ काम करो, तो उनका काम सही ढंग से नहीं होता। हम लोगों के गुरु में और दुनियावी गुरु में क्या फर्क है? हम लोगों का गुरु रोज बैठता है सत्संग में, बैठ के कहता आओ सत्संग में बैठे और चलो प्रभु चर्चा करें, तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो पूछो, बताएंगे। तो यहाँ पर गुरु साथ में बैठ करके ज्ञान की चर्चा करता है। और आप दुनिया में किसी गुरु के पास चले जाओ, हमारा ये चैलेंज है, हमने इस बात को प्रैक्टिकली देखा है। दुनिया में किसी गुरु के पास चले जाओ, वो तुमसे दक्षिणा ले लेंगे मोटी, और तुमको कोई मंत्र देंगे, जाओ जपो, जाओ राम राम जपो, शिवम जपो, हरिओम जपो, ये व्रत रखो, ये पाठ करो। वो तुमको अपनी दक्षिणा ले करके तुम्हें काम सौंप देंगे, तुम करो। तो जब आप अपने आप कोई काम करोगे तो उसे मन कहाँ लगेगा? आज तक हमको आप एक व्यक्ति पूरे संसार में दिखा दो जिसने गुरु के कहने से मंत्र पढ़ा हो, हरिओम जाप किया हो, राम राम जाप किया हो और उसके विकारों में समाप्ति आ गई हो, उसके विकारों विषयों में कमी आ गई हो। असंभव। जब कोई व्यक्ति अकेले राम राम जपता है, कुछ करता है, तो उसका मन उसको लेके उड़ जाता है।
10 जगह मन उसका भागता है। अगर ऐसा न होता तो ये लाइन क्यों बोली गई है नवदा भक्ति में? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों के संग ही सत्संग होता है। जब अकेले में नहीं होता, अकेले में ये मन इतना हावी है, वो मन लेके आपको उड़ जाता है। तो इसलिए बोला कि गुरु जो कहे वो करो, गुरु जो करे वो भूल के नहीं करना। क्यों? क्योंकि गुरु ने अपने गुरु के आगे सारी परीक्षा दे दी है। तुम परीक्षा लेने की कोशिश नहीं करो, तुम अपना जीवन बनाने की कोशिश करो कि मेरा जीवन कैसे बने। और अपना जीवन कैसे बनेगा? जब हम अपने ऊपर ध्यान देंगे। अपने ऊपर ध्यान कैसे देंगे, कब देंगे? उसका फार्मूला है। क्या फार्मूला है? इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर, जो बाहर से तोड़कर अंदर से जोड़ लो। ये जो चम की दृष्टि है, ये बाहर देखती है, बाहर देखती है। बाहर तुम सुधारने की कोशिश करते हो, उससे तुम्हारा क्या फायदा? सारी जगत से अपनी दृष्टि को मोड़ के, इंद्रियों की शक्ति को मोड़ के अपने अंदर झांको। और जब अपने अंदर झांकोगे, अपने अंदर झांकोगे तो तुम्हारे को क्या होगा? तुम्हारे को फिर अपने अंदर गंदगी दिखेगी। जो अपने अंदर गंदगी दिखेगी तब आप उसको सफा करोगे, और जब सफा करोगे तो आपको परमात्मा का दर्शन होगा। कैसे? बोला अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। आप करके देखो ना, आप गुरु की बात मान के देखो ना, और आपको आनंद की प्राप्ति न हो तब कहना। गारंटी है ये, आप समझ लो, ये गारंटी है कि आपको प्राप्त होगा। करके देखो, और आप ऐसा करो और आपको आनंद न मिले तब आप कहना, निश्चित आपको आनंद मिलेगा। ठीक है? हाँ विश्वकर्मा जी क्या बोल रहे हैं? कोई फोन? हरिओम। हाँ विश्वकर्मा जी क्या बता रहे हैं? बहुत बढ़िया आपने बताया कि जो गुरु करे वो मत करो, जो गुरु कहे वो करो। और हाँ मिनी जी, मिनी मालविया जी। जी भैया, आई आवाज? आई भैया? अरे बिल्कुल, भैया आप भी दिखाई पड़ रहे, आपकी आवाज भी आ रही है, बोलिए। जी भैया, ये बहुत अच्छी बात आपने कहा कि जब श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगा। भैया हम तो कहीं गए थे, हमें जैसे ना बचा था अपने घर, चलो हमें सत्संग सुनना है, और हम तुरंत भागे, हमें कहीं नहीं अच्छा लगता। बस उस समय आपकी याद आने लगती है कि आप सत्संग कर रहे हो। सच बताने भैया, कहीं किसी का घर नहीं अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए जाना पड़ा तो। और भैया आपने कहा कि सच भैया, हमें तो आपका दर्शन, अब भैया हमने सपने में देखा आप मेरे घर आए साथ, तो कहते हैं भैया आ जाते हैं सपने में। भैया कभी आना, आप आइए कि भैया। सुन लीजिए, संडे को हम गए थे कल्याणी देवी पर, तो पार्क में सारे लोग टहल रहे थे, तो बोले मुरारी भैया आ रहे, क्या सत्संग करने आप आई हैं सुबह सुबह? सबने नहीं, हमें तो नहीं मालूम। बोले नहीं यार, देखो कोई दरी बिछा रहे, मुरारी भैया आ रहे। हम भी रुक गए, भैया जी आप आ रहे हैं क्या यहाँ सत्संग करने? सारे लोग टहलने वाले अंदर आ गए, पार्क के अंदर, की भैया आ रहे हैं। और भैया हरिओम, बहुत अच्छा लगता है आपका। जी भैया। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली से, दुर्गेश भैया। हाँ हरिओम, क्या बोल रहे हैं? बड़ा अच्छा लगा गुरु। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ क्या बता रहे हैं? बड़ा अच्छा, मुझे कॉकरोच वाली बात बड़ा अच्छा लगा कि हम जो है कितना कॉकरोच को कितना ही चाहे बिस्तर पे बिठा दो, चाहे किसी चीज पे बिठा दो,
लेकिन वो भागेगा वही घूमने में। हाँ वही तो बड़ा अच्छा लगा गुरुजी ये। जी। हाँ, और क्या बोली होम मिनिस्ट्री आपकी? हाँ क्या बोली, बताइए आप। हरिओम। हरिओम, क्या बता रही हैं? ये बहुत अच्छा लगा। नाव में जो हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे और बोलते हैं, जब नाव मतलब, तो विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखना बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास रखोगे तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ सही बात है, बहुत सुंदर बात। हाँ वंदना, हरिओम, कलाई, वंदना जी, कलाई देवी। हरिओम जी। हाँ हरिओम। हरिओम। हाँ क्या बता रही वंदना जी? बहुत अच्छा लगा कि गुरु हमेशा हमको आत्मा में टिकाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है, और फिर भी बाहर कॉकरोच की तरह बाहर माया में भागने लगते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि गुरु हमें उठाता है, मन से उठाता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तुम ये भी कर सकते हो। जो माया में लोग हमें गिराते हैं, तुम ये जो कितने काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये सब बोलते रहते हैं। हाँ चलिए भजन सुना फिर भी दीजिए, हम लोग, भजन सुनाइए। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगह न हो तो, लोचन मन में जगह न हो तो, जुगल चरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपने शरण में ले लो राम। जीवन दे के जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया, नाच नचाया। चिंता मेरे कभी मिटेगी, चिंता मेरे कभी मिटेगी, जब चिंतन में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपने शरण में ले लो राम। तुम लाखों पापी तारे, मेरी बारी बाजी हारे, बाजी हारे। मेरे पास ना पुण्य के पूंजे, मेरे पास ना पुण्य के पूंजे, पद पूजन में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपने शरण में ले लो राम। राम हे राम, राम हे राम। दर दर अटको, दर दर भटको, कहाँ कहाँ अपना सर पटको। इस जीवन में मिलो न तुम तो राम हे राम। इस जीवन में मिलो न तुम तो, मुझे मरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपने शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगह न हो तो, लोचन मन में जगह न हो तो, मुझे मरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपने शरण में ले लो राम। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ हरिओम। क्या बोल रहे हैं संजय भैया, राजापुर संजय भैया? हरिओम गुरु। हरिओम।
बहुत अच्छा लगा कि जिसकी श्रद्धा रहेगी उसी का गड्ढा भरेगा, जिसका टीला बने रहेगा उसका बह जाएगा। ये बात बहुत अच्छी लगी टिक्करी जो, और जितनी श्रद्धा रहेगी उतना ही ज्ञान में आप आगे बढ़ेंगे। श्रद्धा जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे आपका ज्ञान बह जाएगा। ये बात बहुत अच्छी। मंगल भैया वीडियो ऑन करिए। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। अब गुरु के नाव पे आके बैठ गया, बाकी जिम्मेदारी गुरु की होती है, पार लगाना है गुरु के नाव पे आके बैठ गया, बाकी जिम्मेदारी पार लगाने गुरु की है। हाँ सज्जन भैया क्या बोल रहे हैं? सज्जन भैया हाँ क्या बोल रहे हैं? ये चीज लगा ले जो हरण करे ने आप मनुष्य करना कछु है, ये चीज और अच्छा लगा जो बताया। उसमें कोई प्रश्न हो तो गुरु से बड़े सत्संग में फोन करके या कैसे भी मन में श्रद्धा पैदा हो तो सत्संग से दूर हो जाए। नरेंद्र भैया भजन सुना दिए। हरिओम गुरु जी। हाँ भजन सुना दीजिए। जन है सब लोग दोहराइएगा तो आनंद आएगा और सब जो है आज परमात्मा को पा भी लेंगे। परमात्मा कहीं नहीं है और परमात्मा पूरे जगह है। ऐसे है कि परमात्मा साकार रूप में तो कहीं नहीं है और निराकार रूप में हर जगह विद्यमान है। परमात्मा को पाने के लिए बस एक चीज चाहिए जो अभी गुरु जी ने बताया है कि अथाह प्रेम, अटूट विश्वास, अंधी श्रद्धा। परमात्मा कैसे प्राप्ति होगी इस भजन के द्वारा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढ पूरे, कण कण में ढूंढ पूरे संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। फूलों के पास खुशबू बनकर महक रहा है। फूलों के पास खुशबू बनकर महक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो हर खार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढ पूरे, कण कण में ढूंढ पूरे संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। कहने का मेरे इतना केवल समझ लो आशय। कहने का मेरे इतना केवल समझ लो आशय। आंखें हैं गर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय। आंखें हैं गर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय। प्रेमाशु में नहाता, प्रेमाशु में नहाता रसधारु में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। जिस रूप में जो दर्शन चाहा उसे मिला है।
जिस रूप में जो दर्शन चाहा उसे मिला है। भक्तों से अपने प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों से अपने प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही मझधार में मिला है। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढ पूरे, कण कण में ढूंढ पूरे संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। हाँ सुशीला जी क्या बता रही दीजिए। सुशीला जी क्या बता रही हैं? हरिओम क्या बता रही है? बहुत अच्छा लगा ना, जैसे आप बोले ना कि गुरु के मार्ग अनुसार है। गुरु अगर हमें कुछ कह रहा है तो हमें मतलब हमको नहीं कह रहा है, वो हमारी कमियों को कह रहा है, कमी से देख रहे हैं। इसीलिए कभी भी गुरु कुछ कहे तो हम लोग को बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को। इसीलिए अब दूसरी बात ये भी है कि ज्ञान जब हम जीवन में किसी को लगता है तो मान सम्मान मिलने लगता है, तो उनको लगने लगता है कि ये मान सम्मान हमारा है। तो ये कभी न भूलें कि ये मान सम्मान हमेशा गुरु को ही शुक्राना करें कि अगर गुरु ने ये ज्ञान दिया होता ये मान सम्मान कहाँ होता। बहुत अच्छा गुरु। और बहुत सुंदर। हाँ चित्रा जी क्या बता रही हैं? हरिओम। बहुत अच्छा लगा कि श्रद्धावान व्यक्ति है जिसके अंदर श्रद्धा होगी तो गुरु तो ज्ञान का अमृत का वर्षा कर ही रहे हैं। जिसके अंदर श्रद्धा होगी तो पूरा पूरा ज्ञान निकल जाता है। और श्रद्धालु नाश है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, अहंकारी है, उसके ऊपर से ज्ञान निकल जाता है। हाँ गुरु महिमा पर क्या लिखा आपने? और गुरु जी की महिमा पर क्या आपने लिखा है? देखिए भगवान कैसी कला सबको देता है। अब चित्रा जी को भगवान ने ऐसी कला दी है कि इनको प्रेरणा मिलती है कि गुरु के उस पर क्या लिखें, और वो नया नया गुरु के उस पर लिखती हैं। तो ये जो है, ये जो श्रद्धामान लपते ज्ञानम, जिसके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा प्रेम होता है उसको गुरु ऐसे ही कुछ न कुछ प्रेरणा देता है। और मेरे सदगुरु आस्था तुम्हीं से है, वास्ता तुम्हीं से है, जिंदगी को महकने वाला हर एक रास्ता तुम्हीं से है। सिमरन वह नशा है जो कभी छूटता नहीं, सेवा वह भाव है जो कभी घटता नहीं, सदगुरु वह भरोसा है जो कभी टूटता नहीं। जिसे आदत है बैठने की संतों के सत्संग में, भाव सागर में वह कभी डूबता नहीं। तेरी रहमतों का असर दुआओं में पाया है, आई जब भी मुसीबत तूने ही साथ निभाया है। कैसे कह दूं हे गुरुवर कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, गिरे जब भी मेरे आंसू तो उसमें चेहरा तेरा ही नजर आता है। हे गुरुवर जब तेरे रहमत पर मेरी नजर जाती है, मेरे प्यारे गुरुवर मेरी आंखें भर आती हैं। तू दे रहा है मुझे इस कदर कि हाथ दुआओं में उठने से पहले मेरी झोली भर जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए हम लोग जो है ओम का जाप कर लें।
सभी प्रेमियों को हरिओम।